कहते हैं कि सुबह का सपना अक्सर सच हो जाता है। आप लोगों के साथ में भी हुआ होगा कि कभी आपने कोई सपना देखा और वो सच हो गया। और कहा जाता है कि भाई सुबह 5:30 का जो वक्त होता है, इस वक्त पे जो सपना आए तो मान लो कि वो सपना लगभग सच हो ही गया। आज की कहानी भी एक ऐसे ही सीधे साधे लड़के के बारे में है जो बिहार से मुंबई काम के लिए आया था। एक बीपीओ में वो काम करता था और सब कुछ उसकी ज़िंदगी में लगभग ठीक ही चल रहा था। वो जब यहाँ पर आया था तो आज से कुछ 2 दिन पहले की बात होगी कि उसने अपना नंबर चेंज कर लिया था। अब उसको वापस बिहार जाना ही था तो उसने सोचा कि 2 दिन के अंदर तो क्या ही हो जाएगा, और जब मैं वहाँ पर वापस जाऊँगा तो अपना नया नंबर भी उन लोगों को दे दूँगा। पुराना नंबर उसका ऑफ हो गया था। आज सुबह में करीबन करीब 4 साढ़े 4 बजे उसको एक सपना आता है और उस सपने में वो देखता है कि जो उसकी माँ है वो एक ट्रेन में सफ़र कर रही है और अचानक से एक ट्रेन का एक्सीडेंट हुआ और उसके अंदर उसकी माँ जो है वो काफ़ी ज़्यादा घायल हो गई। वो ट्रेन की पटरियों पर पड़ी हुई है, तड़प रही है, और थोड़ी देर के बाद में जब तक यहाँ पे मदद आती है तब तक उनकी डेथ हो जाती है। ये जैसे ही वो सपना देखता है वो अचानक से घबरा के उठता है और वक्त देखता है तो वक्त था 4:30 बजे का। उसको भी इस चीज़ के बारे में मालूम था, बिहार से वो वैसे ही बिलोंग करता था और वहाँ पर इस तरीके की बातें काफ़ी ज़्यादा प्रचलित होती भी हैं गांव वगैरह में। उसको लगा पता नहीं ये क्या हो गया और कहीं ये सपना जो है सच ना हो जाए। फिर सोचा नहीं नहीं नहीं, ऐसा 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 थोड़ी होता है। ऐसे अगर होने लग जाए तो कोई इंसान तो भाई सोचने लग जाएगा कि मैं आप इस दुनिया का सबसे अमीर आदमी बन जाऊँ, वो थोड़ी हो जाएगा। उसने अपने मन को कहीं ना कहीं दिलासा देने की कोशिश करी भी। आज सुबह 9 बजे के आसपास उसके घर की बेल बजती है। सुबह 10 साढ़े 10 बजे उसको ऑफिस के लिए जाना होता है, लेकिन आज उसकी छुट्टी थी। 9 बजे जैसे ही यहाँ पर बेल बजती है वो गेट खोलता है तो सामने उसकी माँ खड़ी थी। अब वो अपनी माँ को देख करके भाई बहुत ज़्यादा हैरान, क्योंकि वो तो वैसे ही मिलना चाहता था और आज वो पूरे दिन से बस यही सोच रहा था कि यार माँ की काफ़ी ज़्यादा याद आ रही है, ऊपर से भयानक सपना भी। काश अगर मैं माँ से मिल पाता एक बार को तो उन्हें बताता कि ये सपना कैसा मुझे आया, और एक बार को मिलने का मन कर ही रहा है। लेकिन सामने उसकी माँ खड़ी थी। वो इन्हीं सब ख्यालों में खोया था कि माँ ने कहा बेटा अंदर भी बुलाएगा या बाहर ही मैं खड़ी रहूँ। उसने कहा मम्मी आप अंदर आओ, प्लीज़ आप अंदर आओ। माँ उसके अंदर आई और उसने अपनी माँ को पूरी बात बता दी। उसकी माँ ने उसको बस यही कहा बेटा तू मुझे जब भी याद करेगा ना मैं तेरे सामने आ जाऊँगी। तुझे याद है मैंने बचपन में तुझे ये बात बोली थी, इसको कभी भूलियो मत। तू मुझे बुलाएगा मैं आ जाऊँगी। आज उसको बड़ा अजीब सा लग रहा था कि उसकी माँ उससे इस तरीके से बात कर रही है। काफ़ी ज़्यादा वो सीरियस भी थी। उसने अपनी माँ को बिठाया और कहा कि मैं ज़रा ना मार्केट में जा रहा हूँ, फटाफट से आता हूँ। बड़ा ही चहकता हुआ वो अपनी बिल्डिंग से नीचे उतरा तो बिल्डिंग के वॉचमैन ने उससे कहा सर बड़े ही खुश दिख रहे हैं, क्या हुआ आज कोई लॉटरी लग गई क्या? उसने कहा यार लॉटरी तो नहीं, लेकिन मुझे 2 दिन बाद गाँव जाना था, देखो जो बात है, और मैं तो माँ से मिलना चाहता था, मेरी माँ आ गई। उन्होंने कहा अम्मा जी आई है यहाँ पे? उसने कहा हाँ, तुमने नहीं देखा क्या? उसने कहा सर कितने बजे आई होंगी वो? उन्होंने कहा अभी कुछ हुए यहाँ पे, आधे घंटे हुए होंगे, 9 बजे के आसपास आई है। अच्छा सर ठीक है, आप कह रहे हैं तो मान लेते हैं। 9 बजे आई है वो, लेकिन उसने कहा तुम छोड़ो यार ये सब बातें, मेरे को अभी मार्केट जाना है, मैं आकर के तुमसे बात करता हूँ। पूरी बात उसने उस सिक्योरिटी गार्ड की सुनी नहीं। सिक्योरिटी गार्ड बहुत ज़्यादा हैरान था क्योंकि वो वहीं पर बैठा हुआ था, लेकिन उसने शायद अम्मा जी को देखा नहीं था। वापस वो आया अपने घर में, इधर बात करने लगा अपनी माँ से और यही पूछने लगा कि घर परिवार में सब कुछ कैसे हैं। उसकी माँ भी पूछ रही थी कि कैसा है कैसा नहीं है। सब कुछ नॉर्मल था, ऐसा कुछ नहीं था जिसको देखकर कोई ये कह सके कि यहाँ पे कोई ना कोई गड़बड़ है। वो पूरा दिन तो भाई ऐसे ही बीत गया। रात में जब वो सो रहा था उसको सोते हुए ऐसा महसूस हो रहा था कि कोई उसके कमरे में उसके बेड के आजू बाजू घूम रहा है। लगातार उसको ऐसा लग रहा था। उसका जो बेड था वो रूम के बिल्कुल बीचों बीच था, तो इधर भी स्पेस और उधर भी स्पेस। उसको लगातार ऐसा लग रहा था। जब उसने आंखें खोल के देखा तो उधर तो कोई नहीं, लेकिन एक प्रेजेंस उसको लगातार फील हो रही थी किसी के होने की। कोई शख्स उसे दिख नहीं रहा था, लेकिन वो वहाँ पर था। अपनी माँ के जब वो कमरे में गया तो उसकी माँ जो थी वो उस कमरे में मौजूद नहीं थी। उसको देख कर के बहुत हैरानी हुई। जब वो यहाँ पर बालकनी की तरफ गया तो बालकनी में उसने अपनी माँ को देखा। उसकी माँ खड़ी हुई थी और बालकनी में सीधा देख रही थी। लेकिन बहुत ज़्यादा कमाल की बात ये थी कि उस रात को यहाँ पे पूर्णमासी की रात थी, यानी कि फुल मून की रात, और जो चांद की रोशनी थी वो डायरेक्ट उसके घर पे पड़ रही थी। लेकिन न जाने क्यों
उसने जब अपनी माँ की तरफ देखा तो उनकी परछाई उससे कहीं पर भी नजर नहीं आ रही थी। और आज उसकी माँ पीछे से देखने में उसको कुछ ज़्यादा ही यहाँ पे काली नजर आ रही थी। इस रात में जहाँ पर बहुत ज़्यादा रोशनी होती है नेचुरली भी, तब भी उसकी माँ उसको अपनी माँ जैसी दिखाई नहीं दे रही थी। वो वहाँ पर गया और जाकर के वो बस बोलने ही वाला था माँ, कि इतने में उसकी माँ ने कहा, जाग गया तू? उसने कहा, मम्मी आपको कैसे पता? मैं तो बहुत चुपके से आया था पीछे से, क्योंकि उसकी आदत थी, वो पीछे से चुपके से आता था धीरे से चलते हुए, और एकदम से ऐसे होता है ना, भूम, ऐसे करके डराते हैं। वो बचपन से अपनी माँ के साथ ऐसे खेलता आया था। भाई बच्चा चाहे कितना बड़ा हो जाए, वो तो रहता तो बच्चा ही है। वो ऐसे करने वाला था, लेकिन आज उसकी माँ ने उसको पकड़ लिया था ये करते हुए। उसको बहुत हैरानी हुई कि पहले तो कभी ऐसा नहीं हुआ, लेकिन आज कैसे। उसकी माँ ने कहा, बेटा तू घबराया मत कर, देख जिंदगी में हर कोई हमेशा तेरे साथ नहीं रह सकता। कभी ना कभी तुझे जिंदगी में अकेले रहना सीखना ही होगा। सुबह से यही सब बातें कि तुम मुझे बुलाएगा तो मैं तेरे पास चली आऊँगी, ज़िंदगी में तुझे अकेले रहना सीखना होगा, ये सारी चीज़ें जो थी ये उसको कहीं ना कहीं बहुत अजीब लग रही थी। अगले दिन सुबह में यहाँ पे अरुण का ऑफिस था। वो ऑफिस के लिए निकलने वाला था कि उसकी माँ ने कहा, बेटा थोड़ा वक्त मेरे साथ भी बिता ले। शायद मेरे पे ज़्यादा वक्त नहीं, अगर उन लोगों ने, बस उन्होंने इतना कहा, अगर उन लोगों ने, इसका क्या मतलब है ये आपको आगे पता चलेगा। उन्होंने कहा, हाँ बताओ मम्मी, अगर उन लोगों ने क्या 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 हुआ क्या? उन्होंने कहा, नहीं बेटा रुक जा, आज रुक जा, बस कल चाहे तो तू चला जाइए, आज आज रुक जा। उसने कहा, ठीक है मैं रुक जाता हूँ। आज भी वही सारी बातें जैसे कल हो रही थी। उसको इन सब चीज़ों की आदत नहीं थी, क्योंकि उसकी माँ वैसे काफ़ी ज़्यादा इधर मजाकिया किस्म की थी और मिलनसार किस्म की थी, लेकिन ये फिलोसफिकल स्टेटमेंट्स उसके समझ के परे थी। कभी उन्होंने ऐसे बात करी नहीं थी। वही सब उसको लग रहा था कि माँ की मौजूदगी में भी शायद माँ उसके साथ में नहीं है। आज का दिन भी ऐसा ही बीत रहा था। शाम का वक्त था और पूरे दिन बस ऐसे ही बीत गया उसका अपनी माँ के साथ बैठे बैठे। शाम में जब वो अपने कमरे में बैठा था तो आपने वो कुर्सी देखी होगी जिस पे बैठ के ऐसे ऐसे वो आगे पीछे होती है, वो कुर्सी उसके घर पे थी। वहाँ पे वो बैठा हुआ था। टेक उसने पीछे की तरफ लगाई और वो ऐसे उस कुर्सी पर झूलने लगा। अचानक से उसकी आंख लग गई, और जब उसकी आंख लगी तो उसको वही सपना यहाँ पे आया जो उसको पहली रात में आया था। यही उसे दिखाई दिया कि एक ट्रेन एक्सीडेंट हुआ है जिसके चलते उसकी माँ इस दुनिया में नहीं रही। और उसने एक और चीज़ देखी कि उस ट्रेन एक्सीडेंट में उनका सर फट गया है, जिसमें से यहाँ पे ब्लड आ रहा है। वो एकदम से घबरा करके आंखें खोलता है तो देखता है कि सचमुच उसकी माँ उसके सामने उसी हालत में खड़ी है जिस हालत में उसने ये सपना देखा। वो डर जाता है, उसको समझ नहीं आता कि हकीकत क्या है, सपना क्या। एक बार के लिए तो उसकी ज़बान उसके हलक में गिर जाती है। वो बोल नहीं पाता कि उसकी माँ उसको बस इतना कहती है, बेटा मैं तुझसे सिर्फ आखिरी बार मिलने के लिए आई थी। मुझे पता है तू काफ़ी ज़्यादा अकेला है, अपने आप को कभी अकेला महसूस मत करना। ये उन्होंने बोला और अचानक से उसकी माँ गायब। वो इधर उधर देखता है घर में, उसको लगता है शायद वो अभी भी सपने में ही है। अपने आप को पिंच करता है अपने आप को सपने से बाहर निकालने के लिए। पूरा घर छान मारा उसने, उसकी माँ उसको दिखाई नहीं दी। अभी भी उसे ये लग रहा था कि शायद वो कोई यहाँ पे वहम में फंसा हुआ है, माँ उसकी शायद नीचे गई होगी। भागते हुए वो नीचे जाता है, सिक्योरिटी गार्ड से पूछता है, मेरी माँ कहाँ गई, तुमने देखा यहाँ से जाते हुए?" उसने कहा, साहब हमने तो आपकी माँ को आते हुए नहीं देखा, हम जाते हुए कैसे देखेंगे। उसने कहा, देखो बकवास मत करो मेरे सामने, मुझे सच सच बताओ मेरी माँ अभी अभी यहाँ से गई है कि नहीं। उसने कहा, साहब आपने जिस दिन कहा था कि सुबह 9 बजे आपकी माता जी यहाँ पे आई, मैं ड्यूटी पर था, मैंने नशा भी नहीं किया था, मेरी आंखें भी खुली हुई थी, लेकिन मैंने किसी को आते हुए देखा ही नहीं। अरुण लगातार बहस करने लग गया उससे। सिक्योरिटी गार्ड ने कहा, सर आप एक काम कीजिए, आप यहाँ पे सीसीटीवी को चेक कर लीजिए। सीसीटीवी चेक किया गया तो ना तो उसकी माँ की आने की कोई खबर थी ना जाने की। वीडियो फुटेज वैसे ही थी, लेकिन हाँ एक बात ज़रूर थी, सुबह के 8:55 पर एक चीज़ उनको दिखाई दी थी कि वो जो कैमरा है उसके अंदर एक छोटी सी हलचल हुई, जैसे किसी ने उस कैमरे को हल्का सा हिलाया। वो फुटेज हल्की सी हिली 1-2 सेकंड के लिए और वापस नॉर्मल, जैसे 1-2 सेकंड में कोई आदमी पास हो गया वहाँ से और सब कुछ नॉर्मल। ऐसा उसको अरुण को आते वक्त दिखाई दिया था, सुबह 9 बजे शायद ऐसा हुआ हो।
वो बहुत ज़्यादा घबरा गया क्योंकि गांव में सिर्फ उसकी माँ ही थी। उसने गांव वालों को कॉल किया और उनसे उसने पूछा, मेरी माँ कहाँ है, आप मुझे बताइए, आप मेरी उनसे बात करिए। उन्होंने कहा, बेटा अरुण तुम कहाँ पर हो, तुम फटाफट से अपने गांव यहाँ पर चले आओ। उसने कहा, हुआ क्या? कहा, तुम्हारी माँ को मरे हुए 2 दिन हो चुके हैं। हमने न जाने कितनी बार तुम्हारे नंबर पे कॉल करने की कोशिश करी, लेकिन वो नंबर जो है वो एग्जिस्ट करता ही नहीं। याद है मैंने आपको बताया था कि उसने नंबर बदल लिया था और नया नंबर किसी के पास था नहीं। कितना बड़ा इत्तेफाक है। अरुण इसी सब उधेड़बुन में था कि आखिर ये सब चल क्या रहा है कि उसको एक बात अपनी माँ की याद आती है जो उन्होंने कही थी, बेटा मेरे पास में शायद आज आज का ही वक्त है। अगर उन लोगों ने वो जो ये बात कह रही थी, इसका मतलब ये था कि अगर उन लोगों ने मेरा अंतिम संस्कार कर दिया तो शायद मैं तुझसे मिल ना पाऊँ, क्योंकि आप जानते हैं अगर अंतिम संस्कार हो जाए तो आत्मा की लगभग मुक्ति हो ही जाती है। बड़ी अजीब सी बात थी कि अरुण की माँ उससे मिलने के लिए आई। अरुण को अभी भी लग रहा था कि ये सब झूठ है, ऐसा हो ही नहीं सकता, क्योंकि उसने अपनी माँ को अपनी नज़रों के सामने देखा था। वो अपने गांव गया, गांव में उसने देखा तो सचमुच उसकी माँ की यहाँ पे लाश पड़ी हुई थी, सर पे एक पट्टी बंधी थी और अरुण की हालत इस वक्त पे ऐसी थी कि काटो तो खून नहीं। सब लोग आसपास के रो रहे थे एक्सेप्ट अरुण। वो सिर्फ एक शॉक में था कि उसके साथ ये सब हुआ क्या। अंतिम संस्कार वगैरह हो गया, सब कुछ नॉर्मली हुआ, उनका पिंडदान वगैरह सब कुछ कर दिया गया। अरुण अभी भी अपने गांव में बैठा हुआ था और इन्हीं सब ख्यालों में खोया हुआ था कि एक शख्स उसके पास में आया और उसने पूछा, बेटा तुम काफ़ी ज़्यादा घबराए हुए हो, आखिर बात क्या है? तो उसने सारी बात बताई कि मेरे साथ में ये हुआ है। उन्होंने कहा, बेटा तुम्हारी माँ तुम्हें काफ़ी ज़्यादा याद करती थी और तुम यकीन मानो वो तुमसे मिलना चाहती थी और वो ट्रेन पकड़ करके यहाँ पर मुंबई आ रही थी। वो उस ट्रेन का एक्सीडेंट हो गया और उस बोगी में जितने भी लोग मौजूद थे उसमें से शायद से 90 से 95% लोग मर गए, उसमें तुम्हारी माँ भी थी। अरुण ने जैसे ये बात सुनी उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। उसने पूरी बात बता दी कि सुबह के 4:30 बजे के आसपास या 5:30 बजे के आसपास मुझे ये सपना आया था। उस आदमी ने कहा, वो जो हादसा हुआ था ट्रेन का वो 4:47 पे ही हुआ था। तो इसका मतलब साफ साफ ये था कि जो सपना अरुण ने देखा था वो सच हो चुका था। अरुण इस वक्त पे फूट फूट के रो रहा था। उसने पूरी बात बताई कि मेरी माँ जो थी वो मेरे साथ में रहती थी, आप विश्वास नहीं करेंगे 2 दिन ऐसा हुआ है मेरे साथ में। शुरुआत में तो वो शख्स भी मानने को तैयार नहीं था, लेकिन बाद में वो आदमी मान गया। अरुण को बस अपनी माँ की कही हुई एक बात याद आ रही थी लगातार कि बेटा तू अगर मुझे याद करेगा मैं तुझसे मिलने चली आऊँगी। ये बात उन्होंने अरुण को जाते वक्त बोली थी जब अरुण मुंबई के लिए जा रहा था। ये बात उन्होंने बोली थी और यही बात उसको हमेशा याद रही। उसके बाद से कभी भी उसको अपनी माँ दिखाई नहीं दी, लेकिन वो इंसिडेंट जो उसके साथ मुंबई के अंदर हुआ था उसको वो आज तक भी भूला नहीं पाया। तो यही थी पूरी की पूरी स्टोरी अरुण की। आप मुझे बताइए आपको स्टोरी कैसी लगी, अच्छी लगी या बुरी लगी। इसी के साथ में अगर आपके पास में भी कोई ऐसा ही हॉरर और क्रीपी इंसिडेंट हो तो आप मेरे साथ शेयर कर सकते हैं मेरी जीमेल और इंस्टा आईडी पर। जीमेल आईडी ऊपर दिखाई दे रही होगी आपको और इंस्टा आईडी का लिंक डिस्क्रिप्शन सेक्शन में मौजूद है। दोनों ही प्लेटफॉर्म्स में से जिस भी प्लेटफॉर्म पर आप कंफर्टेबल हो वहाँ पर जा करके अपनी स्टोरी मेरे साथ साझा कर सकते हैं। तो आज की वीडियो के अंदर बस इतना ही। अब जल्द मिलता हूँ एक अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय।